Radhe Radhe everyone, welcome back to my channel. अगर आप कहीं घूमने जाओ और आपका मन अशांत हो, लेकिन अचानक से आप किसी ऐसे जगह चले जाओ जहां आपको शांति ही शांति मिले, एक वाव फैक्टर काम करता हो, जहां जाने के बाद आप सोचते हो कि ये ऐसी जगह है जहां मैं बार बार आना पसंद करूँगा या करूँगी, तो फिर कैसा लगेगा। हम जब सिक्किम गए थे ना, तो बहुत दिन हो गए थे बाहर घूमते हुए, तो दिव्य थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। उसको लग रहा था कि अब घर जाना है, लेकिन हम सोच रहे थे कि जब इतनी दूर आए हैं तो सारी चीज़ों को देख कर ही जाएंगे, क्योंकि बार बार एक ही जगह जाना टूर के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो दिव्य को मनाकर समझाकर हम सिक्किम गैंगटॉक में ही जो साइड सीन्स है वहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए चले जाएं। तो यहाँ पर ना हम पहुँच गए थे थर्ड डे एक म्यूज़ियम में। यहाँ पर वैक्स से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें थी, और सिक्किम जो कि एक ऑर्गेनिक स्टेट है, तो यहाँ के जंगलों में, यहाँ की वादियों में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, उन सारी चीज़ों की रेप्लिकाज यहाँ रखी हुई थी। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो नॉलेजेबल थी, जिसे जानना पढ़ना स्टूडेंट्स के लिए, हम बड़ों के लिए भी बहुत ज़रूरी था, जिसे पढ़कर जानकर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज ही गेन हो रहा था। तो यहाँ आने के बाद दिव्य बहुत खुश हुआ। यहाँ सिक्किम की वादियों में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्किड पाए जाते हैं वो हमने देखा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लाइज, लायंस, वैक्स से बने हुए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। साथ ही साथ बहुत सारे परफ्यूम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, ये सिक्किम की वादियों में होते हैं, गैंगटॉक में पाए जाते हैं। नॉट ओनली गैंगटॉक बट ऑल्सो सिक्किम एक ऑर्गेनिक स्टेट है, तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक चीज़ें पाई जाती हैं, जिनका यूज़ वो लोग अपने एवरीडे की लाइफ में किया करते हैं। यही सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही थी। हम तो देखकर खुश हो ही रहे थे, साथ ही साथ दिव्य भी खुश हो रहा था, और वो सारी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश भी कर रहा था। यहाँ हर वो जड़ी बूटी के बारे में लिखा हुआ है जिससे सिक्किमियंस अपने बॉडी को क्योर करने के लिए, हील करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये था एडवांस्ड ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, जिसके थ्रू सिक्किम में एग्रीकल्चर होता है, या फिर यूँ कह लें कि जिसे यूज़ करना हर एक एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पर यह भी दिखाया गया था कि वार्डियन किस तरीके से वर्क करता है। ये म्यूज़ियम लाजवाब था। यहाँ आने के बाद हमारा मन शांत हो गया। यहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेगनेंस थे जो दिव्य और उसके पापा इनहेल कर रहे थे और देख रहे थे कि इनके एरोमा कैसी है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरोमेटिक ऑर्किड्स भी हमने यहाँ पर देखे, और ये भी देखा कि 2 तरीके के अलग अलग ऑर्किड्स के डीएनए मिलने के बाद एक तीसरा कौन सा न्यू जेनेटिक ऑर्किड बनकर निकल कर आता है। और यहाँ पर दिव्य ने किया ड्राइंग। ये वो ड्राइंग था जो दिव्य फर्स्ट टाइम अपने सर के पास सीखा था बचपन में। तो उसके बाद हम आ गए थे इधर। ये हमने सोचा कि म्यूज़ियम तो अब ख़त्म होने वाला है, लेकिन दिव्य ने ढूंढ कर निकाला कि एक सेक्टर और भी है। तो हम जाने के बाद यहाँ हमारी आंखें धरी की धरी रह गई थी। फिर वहाँ से निकलकर हम बाहर की तरफ आए तो हमने देखा जितनी भी चीज़ें हमने ओरिजिनली नहीं बल्कि रेप्लिकाज में देखी, उन सब का ओरिजिनल वर्जन लगभग सभी का हमने यहाँ पर देखा। उसके जस्ट मतलब आउटसाइड में ये सारी चीज़ें थी। यहाँ पर एक मैनिक्विन बनाया गया था जिसके बॉडी में जो कपड़े थे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्किड से बने हुए थे। और देखिए रियलिस्टिक फ्लावर जितने भी हमने देखे रेप्लिकाज, उन सब के रियल पॉशर्स, मतलब रियलिटी में वो फ्लावर्स कैसे होते हैं, ये सब भी हमने यहाँ पर देखा। ये एक ऐसी जगह थी ना जहाँ पर मन शांत हो रहा था। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने यहाँ पर 3 से 3.5 घंटे बिताए। बहुत शांति हमें यहाँ पर मिली। यहाँ 7 लायंस दिखे हमने, जो सिक्किम के हेरिटेज कल्चर का पार्ट है, और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।